जैसे एस्ट्रोलॉजी का जन्म बृहद पाराशरी ज्योतिष से हुआ जी, वास्तु का जन्म कहाँ से हुआ? देखिए वास्तु का जन्म तो ये वैदिक विद्या है, ये आज की कोई विद्या नहीं है, ये तो पुराने जमाने से राजा महाराजाओं के टाइम से चला आ रहा है। दिशाओं का ज्यादा वेटेज है या फिर पंच तत्व का? सबसे इम्पोर्टेंट हम अपने घर में, अपनी बॉडी में, अपने सराउंडिंग में तत्वों को ही बैलेंस करते हैं। वास्तु में हमने सुना है ब्रह्म स्थान जो है वो सेंटर पॉइंट होता है, उसका क्या महत्व होता है? ब्रह्म स्थान का बहुत महत्व होता है। आपने वास्तु पुरुष मंडल के बारे में सुना है? मान लीजिए किसी के घर में पैसे का कैश फ्लो बहुत कम है, हमेशा कर्जा रहता है जी, तो 100% आप उस घर का साउथ ईस्ट चेक करिए। किसी के घर में भूत है, ये कैसे पता करें? जब आपने देखा होगा ना ध्रुव, किसी घर में आप जाते हैं तो आपको कितना अच्छा लगता है, एकदम अच्छा माहौल होता है, कितनी अच्छी वाइब्स होती हैं। आज के टाइम में हमने देखा है कि लोगों के घर में गैजेट्स वगैरह इधर उधर पड़े रहते हैं, कहीं फोन पड़ा है, कहीं कुछ पड़ा है, कहीं रिमोट पड़ा है, तो उन गैजेट्स का भी कोई वास्तु दोष से रिलेशन रहता है? गैजेट्स को एक्चुअली हम यूज़ कर सकते हैं वास्तु में, बहुत अच्छी तरीके से यूज़ कर सकते हैं सपोर्ट के लिए। कोई वास्तु में आप अपनी कोई यादगार केस हिस्ट्री बताना चाहेंगे जो आपने रिसेंट विजिट करी हो? बिल्कुल, जो आपको दिमाग में रह गई हो? बहुत अच्छा एक केस था मेरे पास कि एक कपल था जिनके पास बच्चे नहीं थे। नमस्कार दोस्तों, राधे राधे। स्वागत है आपका एक और नए पॉडकास्ट में। तो सबसे पहले बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया सभी व्यूअर्स का, चाहने वालों का, प्यार करने वालों का, जिन्होंने हमारे वीडियोस को इतना वायरल कर दिया। तो आप अब समझ ही गए होंगे, ये वीडियो आप देख रहे हो इस चैनल पर, तो हम किसके साथ पॉडकास्ट कर रहे हैं। मिलियंस में व्यूज आ रहे हैं। कभी नहीं सोचा था कि मिलियंस में व्यूज आएंगे और मेरे वाले पॉडकास्ट पे थोड़ी गालियां पड़ेंगी। तो आज हम जो कंटेंट बनाने वाले हैं वास्तु के ऊपर है। वास्तु क्या होता है, क्यों होता है, कैसे होता है, वास्तु का मतलब क्या है, वास्तु की उत्पत्ति कहाँ से हुई, कौन सी सभ्यता से वास्तु आया था, और अगर आपका घर वास्तु कंप्लाइंस है, ऑफिस, फैक्ट्री, कॉमर्शियल, कुछ भी जहां आप बैठे हैं, तो आपका ऊपर क्या पॉजिटिव इम्पैक्ट आएगा। बट अगर आपने अपने घर का वास्तु नहीं कराया हुआ है तो क्या नेगेटिविटी आपको अट्रैक्ट कर सकती है, बिकॉज दिस ऑल यूनिवर्स इज अराउंड द एनर्जी। अब वो एनर्जी क्या है और वो कॉस्मिक एनर्जीज किस तरीके से काम करती हैं, जस्ट टू से कि केदारनाथ मंदिर है तो वहां की कॉस्मिक एनर्जीज बिल्कुल अलग है, उस जगह की अलग है, तो वो मंदिर इसीलिए वहां बना। ठीक है, भगवान शिव इसलिए वहां प्रकट हुए क्योंकि वहां की एनर्जी अलग थी। हो सकता था कि अपने डूंडाहेड़ा में या बमेटा में, चिपियाने में निकल आते, लेकिन नहीं आए ना, क्योंकि वहां की एनर्जी वो सपोर्ट नहीं कर रही थी। तो ऐसे ही आपके सराउंडिंग की भी एनर्जी होती है। बट मैं वास्तुकार नहीं हूं, तो मेरी बात का आप इतना विश्वास मत मानना। तो हम वास्तु पे ये पॉडकास्ट शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। स्वागत करते हैं आचार्य नीतू वर्मा मैम का। नमस्कार मैम, राधे राधे। राधे राधे। पहले मैं भी थैंक यू बोलना चाहूंगी, इतने सारे व्यूज, इतना सारा सपोर्ट देने के लिए अपने व्यूअर्स को। थैंक यू सो मच। मैम आप इतने अच्छे दिखते हो, मुझे लग रहा है उसकी वजह से ज्यादा व्यूज आते हैं। अब आप कुछ भी कह सकते हैं, कुछ एनर्जी का भी खेल है, कुछ आपकी बातें हैं और कुछ तो गलत कमेंट्स भी आए, ऐसा भी हुआ हमारे साथ। और अगर कुछ गलत लगा हो तो उसके लिए माफ कीजिएगा और इस पूरे पॉडकास्ट को देखिएगा, आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। 4 दिशाएं होती हैं, पूरब, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण। ठीक है, दिशाएं होती हैं चौकोर की, पृथ्वी या गोल। तो ये दिशाएं 4 क्यों हैं? पता है ध्रुव, दिशाएं 4 नहीं है। लोगों को इस बात की बहुत गलत फहमी है कि दिशाएं 4 हैं। दिशाएं 16 हैं। जनरल लोगों को 4 दिशा पता है, और या बहुत ज्यादा आप कह लें तो आपको 8 दिशा पता है, ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ। और 4 साइड की दिशाएं जो कि है नॉर्थ ईस्ट, साउथ वेस्ट, नॉर्थ वेस्ट और नॉर्थ ईस्ट, साउथ ईस्ट, नॉर्थ वेस्ट और साउथ वेस्ट। जनरल लोगों को ये 8 दिशाएं पता होती हैं। लेकिन जब हम वास्तु करते हैं तो उसमें वास्तु का जो नक्शा बनता है वो भी सर्कल में ही होता है। तो आपका जो पृथ्वी गोल है, हमारा वास्तु का नक्शा भी गोल ही बनता है। 4 दिशाओं का, 8 दिशाओं का नहीं बनता, वो 16 दिशाओं का बनता है। और बारी बारी हम सारी एक एक करके सारी दिशाओं के एट्रीब्यूट्स जानेंगे कि ये दिशाएं हमारे लिए क्या लेकर आती हैं, या हम क्यों उनका यूज करते हैं और कैसे, कहाँ पर क्या रखें, जिससे आपके घर में एकदम से वास्तु परफेक्ट आपका घर हो जाए, आपकी लाइफ की सारी एनर्जी सेटल हो जाए, आपके घर का पंच तत्व सेटल हो जाए, आपकी बॉडी के तत्व सेटल हो जाए, बीमारियां कम हो जाएं, पैसा बरसने लगे, बच्चे पढ़ने लगे। ये सब हम वास्तु में करेंगे। दिशाओं का ज्यादा वेटेज है या फिर पंच तत्व का? पंच तत्वों का। सबसे इंपॉर्टेंट हम अपने घर में, अपनी बॉडी में, अपने सराउंडिंग में तत्वों को ही बैलेंस करते हैं। आपने देखा है ना कि सारी चीजों में तत्वों का खेल है। आपके शरीर में भी बोलते हैं, जब आप अपनी नाड़ी दिखाते हैं आयुर्वेद में तो बोलते हैं ना कि वात, पित्त, कफ ये तत्व हैं। ऐसे ही आप किसी घर में देखेंगे तो वहां 5 तत्व हैं। भगवान शब्द है, उसमें भी 5 ही तत्व हैं, जानते हैं?
तो वो भी सब कुछ खेल तत्वों का है। तो वास्तु में हम दिशाओं को, तत्वों को बैलेंस करते हैं। जब हम रात को सोते हैं तो पृथ्वी यहाँ होती है, और जब हम सुबह उठते हैं तो वो घूम के यहाँ हो जाती है। तो जब हम सो रहे हैं तो उस टाइम पे किसी और दिशा में सो रहे हैं सूर्य के अकॉर्डिंग, और जब सुबह उठ रहे हैं तो ऑब्वियस है वो चक्कर काट रही है ऐसे करके, ठीक है, अपनी जगह भी और एक पूरा चक्कर भी ले रही है। तो आपको ऐसा नहीं लगता कि जो डायरेक्शन आज है वो थोड़ी देर बाद चेंज हो जाएगी क्योंकि पृथ्वी खुद ही घूम जाएगी? नहीं, ऐसा नहीं है। क्या आपको कभी पृथ्वी घूमती हुई महसूस होती है? नहीं महसूस लेकिन होती घूम है। तो रही है ना। हाँ, पृथ्वी घूम रही है, लेकिन आपको कभी सोते हुए कुछ महसूस होता है? नहीं, अगर कभी ऐसा महसूस होने लगे तो ये वास्तु, ये ग्रह, ये सब कुछ हिल जाएंगे और हम कुछ नहीं कर पाएंगे। तो इसका इससे कोई मतलब नहीं है। आप अपने घर में तत्वों को बैलेंस कीजिए, आप अपने घर की दिशाओं को बैलेंस कीजिए और जिंदगी का मजा लीजिए। लेकिन मैम ये साइंटिफिक है, आपको कभी ना कभी इस पे रिसर्च करके मुझे जरूर बिल्कुल, बताना बिल्कुल। पड़ेगा कि जब पृथ्वी घूम रही है तो डायरेक्शन भी चेंज हो रही है, पृथ्वी की भी चेंज हो रही है। तो आज अब अगर हम वास्तु कंप्लाइंस करा रहे हैं, हर पल डायरेक्शन चेंज हो रही है, तो फिर कहाँ तक वास्तु कराएंगे? इसके लिए तो नासा में जाके और देखना पड़ेगा, बात करनी पड़ेगी साइंटिस्ट से। ठीक है, तो हम 16 दिशाओं के बारे में बात जी। करते हैं। सबसे पॉजिटिव दिशा किसे मानते हो आप? सारी दिशाएं पॉजिटिव हैं। हम एक एक करके सारी दिशाओं के गुण धर्म, एट्रीब्यूट्स के बारे में बात करेंगे। ईस्ट के बारे में बात करते हैं। हाँ, ईस्ट डायरेक्शन है कनेक्शंस की। पता है, हर डायरेक्शन किसी ना किसी डाइटी से, देवता से जुड़ी हुई होती है। तो ईस्ट डायरेक्शन सूर्य की डायरेक्शन है और ये कनेक्शंस की डायरेक्शन है। तो सबसे अच्छी डायरेक्शन है। यहाँ पे आपको जितने भी, आप समाज में जितने भी आपको लोग जानते हैं वो ईस्ट से जानते हैं। तो यदि ईस्ट डायरेक्शन आपके घर की अच्छी है तो लोगों में आपका अच्छा रुतबा होगा, पॉलिटिशियन से आपकी बहुत अच्छी जान पहचान होगी, आपके बहुत अच्छा फ्रेंड सर्कल होगा। तो ईस्ट डायरेक्शन रिप्रेजेंट करती है सोशल कनेक्शंस को। साउथ डायरेक्शन क्या कहती है? साउथ डायरेक्शन है यम की दिशा और ये फेम की भी दिशा है। और अगर इसके जो भगवान है वो है मंगल। तो अगर आपके घर में साउथ डायरेक्शन बहुत अच्छी है तो आपको रिलैक्सेशन मिलेगा, बहुत नाम मिलेगा, बहुत फेम मिलेगा, बहुत सारे लोग आपको जानेंगे। बहुत सारे लोग वायरल होने के लिए पॉडकास्ट करते हैं, तो उनको ये देख लेना चाहिए कि यदि उनके घर की साउथ डायरेक्शन ठीक नहीं है तो फिर उनको वायरल होने में प्रॉब्लम आ सकती है। आपकी ठीक है? मेरे घर की बहुत अच्छी है साउथ डायरेक्शन। तो साउथ है नेम एंड फेम के लिए। ठीक है। वेस्ट डायरेक्शन क्या कहती है? वेस्ट डायरेक्शन शनि की दिशा है, पश्चिम दिशा। और ये हर घर में बहुत ही बंद, खुली हुई नहीं होनी चाहिए, बंद होनी चाहिए। यहाँ पे आप स्टोरेज रख सकते हैं, यहाँ पे आप अपना लॉकर रख सकते हैं और यहाँ पे आप ब्लैक एंड व्हाइट कलर के कर्टन लगा सकते हैं। तो पश्चिम दिशा गेंस की है। आपने मैनिफेस्टेशन वॉल के बारे में सुना होगा। तो पश्चिम की जो दीवार होती है किसी भी घर में, वो मैनिफेस्टेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है। अगर आपके घर की पश्चिम दिशा अच्छी है तो आप अपने मन में कुछ भी सोचेंगे ना, वो चीज आपके सामने हाजिर हो जाएगी। नॉर्थ डायरेक्शन का क्या रोल है? नॉर्थ है करियर के लिए, अपॉर्चुनिटी के लिए, और ये बुध की डायरेक्शन है, मरकरी की डायरेक्शन है। हर प्लेनेट को, हर डायरेक्शन को, हर देवता को कनेक्ट करके हम वास्तु करते हैं कि वो जो डायरेक्शन है वहाँ के देवता का सामान वहाँ होना चाहिए, वो कलर, वो एनर्जी, वो तत्व, वो एलिमेंट, वो सारे डायरेक्शन वहाँ पे, चीजें वहां पर होनी चाहिए। तो नॉर्थ है करियर के लिए, अपॉर्चुनिटी के लिए, आप जीवन में कितना ग्रो कर रहे हैं उसके लिए। तो अपने घर की नॉर्थ डायरेक्शन को हमेशा खुला खुला, लोग कहते हैं ना नॉर्थ की एंट्री होती है तो बहुत अच्छा मानते हैं। तो नॉर्थ डायरेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट डायरेक्शन है करियर के लिए। जैसे एस्ट्रोलॉजी का जन्म बृहद पाराशरी ज्योतिष से हुआ, जी, वास्तु का जन्म कहाँ से हुआ? देखिए, वास्तु का जन्म तो ये वैदिक विद्या है, ये आज की कोई विद्या नहीं है। ये तो पुराने जमाने से, राजा महाराजाओं के टाइम से चला आ रहा है। पता है, राजा महाराजाओं का वास्तु अलग होता था और आम जनता का वास्तु अलग होता था, क्योंकि उस समय ये कहा जाता था कि राजाओं के घर का जो वास्तु है वो इसलिए है ताकि वो ग्रो करें, और जो गरीब लोग होते हैं उनके पास तक ये विद्या नहीं पहुंचाई जाती थी। और आज भी आप देखें तो ऐसा ही है। वास्तु करने में इतना सब कुछ लोग प्रयास करते हैं, मेहनत करते हैं। गरीब क्या है, 2 जून की रोटी बस उसको मिलती रहे, खाना खाए सो जाए, इतना ही है। लेकिन जो अमीर व्यक्ति हैं, जो काफी आगे बढ़ना चाहते हैं, वही लोग इस विद्या को अपनाते हैं। तो ये कोई नई विद्या नहीं है, ये पुराने जमाने से चली आ रही है। ऋषि मुनि, राजा महाराजा सब इन चीजों का प्रयोग करते थे। और वास्तु का मेन मतलब है कि एक ऐसा घर जो रहने लायक हो, ऐसी जगह जहां पे आपको सारी सुविधाएं मिलें। आपके पास पैसा आना चाहिए, आपके घर में सब स्वस्थ रहने चाहिए, आपके घर में किसी चीज की कमी ना हो, जो आप सोचे वो आपको मिल जाए। जब ये सब चीजें हो जाती हैं, दैट इज कॉल्ड वास्तु परफेक्ट। और अगर मेरे पास कोई क्लाइंट आता है और वो मुझसे ये पूछता है कि हमारे घर में सब ठीक है, हम उनसे पूछते हैं कि भाई आपको क्या प्रॉब्लम है? नहीं, हमारे घर में कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो फिर वास्तु करने की कोई जरूरत नहीं है। लेकिन यदि आप चाहते हैं कि आपको ग्रोथ चाहिए, फिर वहां पर हम वास्तु करते हैं। यदि सब कुछ ठीक है तो छेड़ने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। वास्तु में हमने सुना है ब्रह्म स्थान जो है वो सेंटर पॉइंट होता है, उसका क्या महत्व होता है?
ब्रह्म स्थान का बहुत महत्व होता है। आपने वास्तु पुरुष मंडल के बारे में सुना है? जी। तो वास्तु पुरुष एक इस तरीके से मान लीजिए कि एक व्यक्ति है जो उल्टा लेटा हुआ है और नाभि में उसका सेंटर है। तो नाभि को कभी भी आपने देखा होगा, कितनी भी चोट लग जाए, कुछ भी हो जाए, मेडिकल लाइन में भी नाभि को छेड़ते नहीं है, ओपन नहीं करते हैं। ऐसे ही वास्तु में भी जो घर का सेंटर होता है उसको बिल्कुल भी खंडित नहीं होना चाहिए, वहां पर कोई वॉल नहीं होना चाहिए, टॉयलेट नहीं होना चाहिए, ब्रह्म स्थान खुला एकदम बिल्कुल बढ़िया से नीट एंड क्लीन होना चाहिए। मैं आपको कंडीशंस दूंगा, जी। आप मुझे बताइएगा कि उनके घर में किस तरीके का वास्तु दोष हो सकता है। बिल्कुल। मान लीजिए किसी के घर में पैसे का कैश फ्लो बहुत कम है, हमेशा कर्जा रहता है। जी, तो 100% आप उस घर का साउथ ईस्ट चेक करिए। जिस भी घर में कैश फ्लो की दिक्कत आती है, क्योंकि साउथ ईस्ट डायरेक्शन कैश के लिए रिस्पॉन्सिबल है, तो यदि साउथ ईस्ट में ब्लू या ब्लैक कलर होगा, पानी का स्रोत होगा, या कुछ भी स्टोरेज होगा, क्योंकि साउथ ईस्ट डायरेक्शन में स्टोरेज और वाटर एलिमेंट अलाउड नहीं है, तो यदि वहां ऐसा कुछ भी होगा तो उस घर में कैश फ्लो की दिक्कत आएगी। अगली कंडीशन जी, हस्बैंड वाइफ में हमेशा झगड़ा रहता है और वाइफ को हमेशा टॉर्चर किया जाता है, तो उनके घर में क्या वास्तु दोष हो सकता है? यदि हस्बैंड वाइफ में प्रॉब्लम है तो ये आपस में क्लैश नॉर्थ ऑफ नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन के वास्तु दोष से हो सकता है। हमारे घर में एक डायरेक्शन होता है नॉर्थ ऑफ नॉर्थ वेस्ट, जो कि अट्रैक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। तो हस्बैंड वाइफ में अगर अट्रैक्शन को लेके प्रॉब्लम है, या उसका कहीं और अफेयर चल रहा है, या उसको कोई और पसंद आ रहा है, तो 100% नॉर्थ ऑफ नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन में या तो रेड कलर के कर्टन लगा रखे हैं, या रेड बेडशीट लगा रखी है, या वहां पर किचन है, तो ये प्रॉब्लम आ सकती है। अगर केवल रिलेशनशिप का इशू है तो आपको साउथ वेस्ट डायरेक्शन भी देखना होगा, क्योंकि वो रिश्तों की दिशा है। साउथ वेस्ट डायरेक्शन में अगर सीपेज होगा, दरारें होंगी, गड्ढा होगा, तो भी रिश्तों में दरार आती है। किसी का बिजनेस नहीं चल रहा, उसमें ग्रोथ नहीं आ रही, तो उनके घर में क्या वास्तु दोष हो सकता है? ग्रोथ के लिए हम हमेशा ईस्ट को और नॉर्थ को देखते हैं। दो तरीके की प्रॉब्लम आती है बिजनेस में। एक तो होता है कि क्लाइंट ही नहीं आ रहा, तो इसका मतलब नॉर्थ डायरेक्शन डिस्टर्ब है, नॉर्थ में कोई ना कोई वास्तु दोष है, या वहां पर किचन है, या वहां पर स्टोरेज है, या रेड कलर का कुछ आपने रखा हुआ है, फायर एलिमेंट है। दूसरा है फुटफॉल तो हो रहा है लेकिन सामान ग्राहक लेके नहीं जा रहा। तो अगर ये वाली प्रॉब्लम है तो नॉर्थ तो ठीक है, लेकिन साउथ ईस्ट डिस्टर्ब है, क्योंकि साउथ ईस्ट कंफर्म करता है डील को। यदि कोई डीलर ये कहता है आके कि मैं मीटिंग तो कर रहा हूं, क्लाइंट मेरे पास तो आ रहा है, लेकिन डील कंफर्म नहीं हो रही है, तो उस केस में आपके घर का नॉर्थ होके है लेकिन साउथ ईस्ट डिस्टर्ब है, क्योंकि डील क्रैक तो साउथ ईस्ट ही कराता है। किसी पर्सन की जॉब नहीं लग रही, जॉबलेस है बहुत टाइम से, तो उनके घर में क्या वास्तु दोष होगा? देखिए, करियर से रिलेटेड प्रॉब्लम जितनी भी होती हैं वो नॉर्थ डायरेक्शन से आती हैं। जितनी भी आपके पास कॉल्स आएंगी या आपके पास जॉब की अपॉर्चुनिटी आएगी, वो नॉर्थ डायरेक्शन से आएगी। तो हमेशा नॉर्थ डायरेक्शन को ओपन रखना, और नॉर्थ डायरेक्शन में देख लेना कि कोई स्टोरेज तो नहीं है, डस्टबिन तो नहीं है, कूड़ा करकट तो नहीं है, या कुछ फालतू का बहुत सारा वजन तो नहीं रखा हुआ। ये आप चेक करेंगे तो आपको अपने नॉर्थ में जरूर प्रॉब्लम मिलेगी। किसी को बच्चे नहीं पैदा हो पा रहे और वो बहुत साल से ट्राई कर रहे हैं, तो उनके घर में क्या वास्तु दोष हो सकता है? बच्चों के लिए जो डायरेक्शन रिस्पॉन्सिबल होती है वो है ईस्ट नॉर्थ ईस्ट। जैसे वास्तु हम करते हैं तो सेकंड लेयर में जाके हम देवताओं को जागृत करते हैं वास्तु में। तो वहां पे एक पर्जन्य नाम के देवता होते हैं ईस्ट नॉर्थ ईस्ट में, जो कि फसल की उर्वरकता या लेडीज के लिए सीड्स को उत्पन्न करना उनके पेट में, वूम में, तो ये रिस्पॉन्सिबल होती है ईस्ट नॉर्थ ईस्ट। अगर ईस्ट नॉर्थ ईस्ट में आपके प्रॉब्लम है तो उन घर की लेडीज को कंसीव करने में प्रॉब्लम हमेशा आती है। किसी की हेल्थ इश्यूज चल रहे हैं, क्रोनिक डिजीज हो रखी है और ठीक नहीं हो रही, कोई सॉल्यूशन नहीं मिल रहा, तो उसके घर में क्या वास्तु दोष हो सकता है? जैसे नॉर्थ के बाद नॉर्थ ईस्ट और उसके बाद नॉर्थ ऑफ नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन हेल्थ और इम्यूनिटी के लिए रिस्पॉन्सिबल है। मेरे बहुत सारी केस स्टडीज में मैंने ऐसा देखा है कि जहां भी नॉर्थ ऑफ नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में टॉयलेट है, वहां पे उन लोगों को कुछ ना कुछ हेल्थ प्रॉब्लम लगी हुई है। एक खत्म होती है, दूसरी प्रॉब्लम शुरू हो जाती है, वो खत्म होती है तो पैर में कौन ही निकल आया, वो ठीक हुआ तो पेट में डाइजेशन की प्रॉब्लम हो गई। तो घर की नॉर्थ ऑफ नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन का अच्छा होना बहुत जरूरी है। साथ ही साथ एक बहुत इंपॉर्टेंट बात यह भी है कि नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में अगर टॉयलेट है तो उस घर में रहने वाले लोग हमेशा बीमार रहते हैं। तो नॉर्थ ईस्ट क्लीन होना चाहिए, नॉर्थ ऑफ नॉर्थ ईस्ट क्लीन होना चाहिए, और साउथ साउथ वेस्ट की एंट्री नहीं होनी चाहिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है। किसी के घर में कॉन्टिन्यूस डेथ हो रही है, बहुत जल्दी जल्दी उनके घर में लोग जा रहे हैं इस दुनिया से, तो आपको लगता है कि क्या ये कोई वास्तु दोष की वजह से हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है, और मैंने अपनी केस स्टडीज में ऐसा देखा भी है। एक साउथ के बराबर में एक डायरेक्शन होती है जिसको हम साउथ वेस्ट या साउथ ऑफ साउथ वेस्ट बोलते हैं। जब इन दोनों डायरेक्शंस की एंट्रेंस होती है, क्योंकि बाकी सबका इलाज है, एक नॉर्थ ईस्ट के टॉयलेट का कोई इलाज नहीं है, कोई ट्रीटमेंट नहीं है, एक साउथ साउथ वेस्ट और साउथ वेस्ट की एंट्रेंस की कोई रेमेडी नहीं है।
तो जब भी कभी साउथ साउथ वेस्ट डायरेक्शन की एंट्रेंस होती है तो उस केस में वहां पे बहुत सारे हेल्थ इश्यूज, अनटाइमली डेथ्स हो जाती हैं। हम वास्तु में एंट्रेंस की बात करते हैं, अभी हमने 16 डायरेक्शन की बात करी, ऐसे ही हम 32 एंट्रेंस की बात करते हैं। 32 एंट्रेंस होती हैं, तो उन एंट्रेंस में से कुछ एंट्रेंस ऐसी हैं जहां पे अगर आपका मेन गेट है तो वहां पे घर के यंग बच्चों की डेथ होना, घर के लड़कों की डेथ होना और अनटाइमली किसी की भी डेथ होना, ये दिखा देता है कई बार। तो हमें हमेशा 16 डायरेक्शन बना के 32 एंट्रेंस चेक करा के तभी उस घर में एंट्री लेना चाहिए। क्या अगर घर टी पॉइंट पे होना अशुभ माना जाता है? टी पॉइंट क्या है? टी पॉइंट क्या है कि तीन तरफ से, तीनों तरफ से जो एनर्जी आके टी पॉइंट वाले घर पे अटैक कर रही है। टी पॉइंट में क्या होता है, टी बना होता है, एक रास्ता होता है, इधर से भी आ रहा है, इधर से भी आ रहा है, इधर से भी आ रहा है, सामने एक घर है। तो टी पॉइंट पे क्या होता है कि निगेटिव एनर्जीज आके, सारी एनर्जी जितनी भी प्रकार की होती है रोड की, वो सारी आके वहां अटैक करती हैं। लेकिन इसमें भी एक थोड़ा सा कंट्रोवर्सी ये है कि कुछ एंट्रेंस ऐसी हैं जो टी पॉइंट पे इफेक्ट नहीं करती, जो कि नॉर्थ की है। अदरवाइज बाकी सारी अगर आपकी एंट्रेंस हैं तो टी पॉइंट का घर लेना अवॉइड करना चाहिए। अगर बहुत ज्यादा कर्जा बढ़ रहा है, किसी पर कंटिन्यूअस लोन होता चला जा रहा है और लोन से वो परेशान हो गया है, तो उसके घर में क्या वास्तु दोष हो सकता है? हर चीज के लिए कोई ना कोई दिशा रिस्पॉन्सिबल है। तो बैंकिंग की दिशा होती है नॉर्थ वेस्ट, ये बैंकिंग की, लोन की, कर्जों की दिशा है। तो अगर नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन, जो कि चंद्रमा की डायरेक्शन भी है, उसको हमेशा आपको साफ रखना है। अगर वहां पर किचन है या वहां पर आपने डस्टबिन बना दिया या नॉर्थ वेस्ट में आपका टॉयलेट सीट आ गया, तो फिर आपको कर्जों की दिक्कत आ सकती है। किसी को सुसाइड करने का मन कर रहा है, डेली सुबह उठता है, वो यही सोचता है बिल्कुल। भगवान मुझे जल्दी उठाओ, मुझे इस दुनिया में नहीं रहना, और रोज वो अपने आप को पंखे पे लटका हुआ देखता है, तो उसके घर में कैसा वास्तु दोष हो सकता है? इसको मैं 2-3 एग्जाम्पल से समझाऊंगी। मैंने अपनी केस स्टडी में देखा था, मैं किसी के अपार्टमेंट में वास्तु करने गई थी, तो जब उनका मैप बना तो क्या देखा कि उनका जो बेडरूम है वो वेस्ट ऑफ नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन में है। वेस्ट ऑफ नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन डिप्रेशन की और डिटॉक्सिफिकेशन की दिशा है। आइडियली तो यहाँ पर टॉयलेट होना चाहिए, तो उस डायरेक्शन में वो सो रहे थे। और कैसे उनको सुसाइडल थॉट कैसे आए? पहले उनको एडिक्शन लगा, उन्होंने ड्रिंकिंग स्टार्ट करी, फिर उसके बाद उन्होंने स्मोकिंग स्टार्ट करी, और इतनी उनकी एडिक्शन बढ़ गई कि एक टाइम पे आके मतलब उनको डॉक्टर से हेल्प लेनी पड़ी और उनको सुसाइडल थॉट आने लगे कि भाई एडिक्शन तो नहीं छूटेगा, इससे अच्छा तो मैं मर जाता हूँ। दूसरा केस, अगर आपके घर में साउथ ऑफ साउथ वेस्ट डायरेक्शन में बेड है या साउथ ऑफ साउथ वेस्ट डायरेक्शन में बच्चा सो रहा है या घर का कोई मेंबर सो रहा है, तो वो डिस्पोजल की दिशा है, वो लेट गो की दिशा है। एक्चुअली तो वहां पर डस्टबिन रखते हैं और वो इसलिए होता है ताकि हमारे मन में किसी के भी प्रति कोई नेगेटिव थॉट है तो वो निकल जाए। लेकिन यदि हम वहां सो रहे हैं तो वो धीरे 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 आपको बीमार कर देगा और आपके अंदर फिर ये डिस्पोजल, सुसाइडल थॉट्स आने लग जाएंगे। तो 2 डायरेक्शन का बेडरूम, साउथ ऑफ साउथ वेस्ट और वेस्ट ऑफ नॉर्थ वेस्ट, ये 2 डायरेक्शन का जो बेडरूम है ये सुसाइडल टेंडेंसी दे देता है। किसी के घर में भूत है, ये कैसे पता करें? जब आपने देखा होगा ना ध्रुव, किसी किसी घर में आप जाते हैं तो आपको कितना अच्छा लगता है, एकदम अच्छा माहौल होता है, कितनी अच्छी वाइब्स होती हैं। और किसी किसी घर में जाते हैं तो चाहे कितनी भी रोशनी हो, कितना ही पैसे वाला घर हो, लेकिन एक अजीब सी स्मेल आती है आपको, एक अजीब सा अनजाना सा डर लगता है। अगर वो कहेंगे कि स्टोर रूम में चले जाओ तो आपका वहां जाने को मन नहीं करेगा, एक अजीब सी फीलिंग आती है। तो भूत कह लो या नेगेटिव एनर्जी कह लो या कुछ भी आप कह सकते हैं, तो वहां की वाइब से पता चल जाता है कि भाई यहाँ पे कुछ ठीक नहीं है। जब आप वास्तु करने जाते हो और कोई नई लैंड ले रहा है, तो लैंड एनर्जी को कैसे चेक करते हैं? लैंड एनर्जी को चेक करने के लिए हम अपनी ये नाड़ी चेक करते हैं। इसमें नाड़ी 3 प्रकार से चलती है, सत्व, रजस और तमस। नाड़ी चेक करते हैं। दूसरा तरीका होता है कि हम अपनी नॉस्ट्रिल चेक करते हैं, इसे स्वर विज्ञान बोलते हैं कि लेफ्ट नॉस्ट्रिल चल रही है या राइट नॉस्ट्रिल चल रही है। ये है चंद्र नाड़ी और ये है आपकी सूर्य नाड़ी। कई बार क्या होता है, दोनों नाड़ी चल रही होती हैं, जिसे सुषुम्ना बोलते हैं। तो जब दोनों नाड़ी चल रही होती हैं तो वो एक ऐसा टाइम होता है, मेडिटेशन का टाइम है, भगवान से जुड़ने का टाइम है। तो उस टाइम पे कोई भी डिसीजन नहीं लेते। मान लीजिए हम अगर कार से हमने पैर नीचे रखा और उस समय अगर सुषुम्ना चल रही है तो आप डिसाइड नहीं कर पाओगे कि लेना है नहीं लेना है। उस केस में फिर हम अपना ये पल्स चेक करते हैं। पल्स चेक करने से भी सत्व, रजस, तमस पता चलता है कि कौन सी नाड़ी चल रही है या कौन सा स्वर चल रहा है या कौन सी हमारे तत्व एक्टिव है। तो हर लैंड की अलग एनर्जी होती है। जैसे अगर आपको गोदाम बनवाना है कहीं पे तो आपको तमस वाली एनर्जी लेनी होगी, वहां पे आपको अलग प्रकार की स्मेल आएगी।
ऐसे ही अगर आपको फैक्ट्री बनानी है तो वहां पे रजस एक्टिवेट होना चाहिए आपका। ऐसे ही अगर आपको कहीं पे स्कूल बनाना है तो वहां पे सतव एक्टिवेट होना चाहिए। तो हर लैंड की एनर्जी अलग है, हर काम की एनर्जी अलग है। तो कोई आप ये कह दो कि हर लैंड हर काम के लिए उपयुक्त है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। जैसा काम है उसी तरह की एनर्जी वाली लैंड आपको चूज करनी है। ठीक है, तो अब कुछ मैं प्रॉब्लम्स आपके सामने रखूंगा। हाँ और जी। मैं चाहूंगा कि आप मुझे उनके वास्तु दोष को हटाने के लिए कुछ डायरेक्ट सीधा उपाय बताएं, ठीक है, जो आप अपनी फीस लेते हैं लाखों में और उसके बाद बताते हैं। बिल्कुल। क्योंकि हम यहाँ चाहते हैं कि हमारे व्यूअर्स को, जो प्यारे प्यारे व्यूअर्स हैं और इतने मिलियंस में व्यूज देते हैं, उनको कुछ अच्छा और फ्री में मिल जाए। क्योंकि तभी सभी लोग यहाँ आते हैं यूट्यूब पर। किसी के घर में पैसा नहीं आ रहा, उसको अंधा पैसा चाहिए बोरे भर भर के, तो वो क्या वास्तु उपाय करे? इसके लिए एक तो साउथ ईस्ट डायरेक्शन, अगर आपका किसी का गल्ले का काम है या कैश का काम है या जैसे रोज के क्लाइंट्स आने का काम है, तो साउथ ईस्ट डायरेक्शन में देसी गाय के घी का दीपक जलाइए, वहां पे कंटिन्यूसली जला के रखिए। जनरली लोग कहते हैं कि साउथ ईस्ट में चूल्हा रखिए। चूल्हे से मतलब नहीं है, अग्नि से मतलब है। चूल्हा अगर जिनके घर में है तो बहुत ही अच्छा है, चूल्हा नहीं है तो कम से कम देसी गाय के घी का दीपक कॉपर के वेसल में जला के रखिए, उससे आपके घर में धन की वर्षा होती है। घर में अगर कॉन्टिन्यूस हेल्थ इश्यूज आ रहे हैं तो क्या रेमेडी कर सकते हैं? जैसे मैंने अभी पहले भी बताया था, नॉर्थ ऑफ नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन हेल्थ और इम्यूनिटी के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है। तो उस डायरेक्शन में हाथ में अमृत का कलश लिए हुए धन्वंतरी जी की फोटो आप लगाएं और वहीं पे अपनी सारी मेडिसिन रखें। रोज वहीं से मेडिसिन उठाएं, एक गिलास पानी ढक के रखें, वहीं से रोज पानी उठाएं, उसी पानी से रोज अपनी मेडिसिन लें। धीरे 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 क्या होगा कि आपकी हेल्थ में सुधार आने लगेगा। लोग जगह जगह पूरे घर में दवाइयां रख देते हैं, तो उन सबको एक मेडिकल बॉक्स में बना के नॉर्थ ऑफ नॉर्थ ईस्ट धन्वंतरी जी के आगे रखिए। तब उससे क्या होगा, आपकी धीरे धीरे प्रॉब्लम सॉल्व होने लगेगी। कोई छोटे घर में रहता है, बड़ा घर मैनिफेस्ट करना चाह रहा है जी, तो उसके लिए क्या रेमेडी कर सकता है? ये तो बहुत आसान है। इसके लिए हमारा विलेज सीन, महावास्तु का विलेज सीन परफेक्ट रेमेडी है। तो आप ब्लैक एंड व्हाइट में विलेज सीन लगाएं पश्चिम दिशा में, और एक वेस्ट डायरेक्शन में विश वॉल होती है, तो उस वॉल पे आप अपने हाथ से जैसा घर चाहते हैं वैसा घर ड्रॉ करके लगा दीजिए और देखिए कुछ ही दिनों के अंदर, हाँ रेमेडी लगा के भूलना नहीं है, रोज उस घर को देखना है, सोते जागते उस घर के बारे में बात करनी है, उस घर में आप कैसे रहेंगे, आपके बच्चे कैसे रहेंगे, ये सब बातें सोचनी है। ये 2 उपाय आप करके देखिए, कुछ ही दिनों में आपका घर हो जाएगा। डिप्रेशन, एंजाइटी के लिए वास्तु में क्या उपाय है जिससे कि एंजाइटी और डिप्रेशन कम हो जाए? जैसा मैंने अभी बताया, ईस्ट ऑफ साउथ ईस्ट डायरेक्शन और वेस्ट ऑफ नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन, इन 2 डायरेक्शंस में ना सोना है ना बैठना है। ये दोनों डायरेक्शन में आप डस्टबिन रखिए। और क्योंकि ESE डायरेक्शन मंथन की डायरेक्शन है, तो यहाँ पे आप मंथन का चित्र भी लगा सकते हैं। मंथन क्या है, आप एंजाइटी में क्या करते हैं, सोच रहे हैं सोच रहे हैं सोच रहे हैं, सोचने के बाद कोई पॉजिटिव आउटकम भी तो आए, तभी तो उस सोचने का फायदा है, अदरवाइज तो वो डिप्रेशन की स्टेट में आप चले जाएंगे। तो वहां पे एक ऐसी फोटो लगाइए जहां पे कान्हा जी और यशोदा जी हैं, यशोदा जी मथ रही हैं मक्खन और मक्खन निकल रहा है। वो फोटो आप ESE में लगाएंगे तो आपकी एंजाइटी का भी कोई ना कोई रास्ता निकल आएगा, आपकी सोची हुई बातों का भी बहुत अच्छा रास्ता निकल के आएगा। हस्बैंड के मल्टीपल अफेयर चल रहे हैं तो कोई वास्तु रेमेडी बताइए कि उनका मन शांत हो जाए और घर में मन लगने लगे। पहले तो मैं वास्तु दोष बताती हूँ कि क्यों ऐसा होता है। जनरली लोग राधा कृष्ण की फोटो लगा लेते हैं अपने बेडरूम में। राधा कृष्ण प्रेमी प्रेमिका थे, हस्बैंड वाइफ नहीं थे, तो कभी भी बेडरूम में राधा कृष्ण की फोटो नहीं लगानी है। आप उसे अपने घर के ड्राइंग रूम में लगाएं, मंदिर में लगाएं, डाइनिंग एरिया में लगाएं, लेकिन ड्राइंग रूम में नहीं लगाएं। कई अपनी केस स्टडीज में मैंने देखा है कि मास्टर बेडरूम में राधा कृष्ण की फोटो है और वहां पे ये प्रॉब्लम आई। तो एक तो वो हटाइए। दूसरा, किसिंग स्वान का फोटो आप अपने साइड बेड पे लगाइए, बेड साइड टेबल होती है, वहां पे किसिंग स्वान का फोटो लगाइए, क्योंकि स्वान ही एक ऐसा पक्षी है जो जीवन में कभी भी अपना पार्टनर चेंज नहीं करता। किसिंग स्वान की जो आप फोटो लगाएंगे या आप रेमेडी लगाएंगे, उसके नीचे हस्बैंड वाइफ दोनों का नाम लिखिए कि दोनों एक साथ आपस में रह रहे हैं। तो ये रेमेडी बहुत अच्छी रेमेडी है, ट्राइड एंड टेस्टेड है, करके देखिए और फिर कमेंट में जरूर बताइए। किसी को फॉरेन शिफ्ट होना है, विदेश जाना है, तो उसके लिए क्या वास्तु रेमेडी कर सकते हैं? फॉरेन जाने के लिए देखिए आप मैनिफेस्ट कर सकते हैं। इसके लिए चार्ट देखना पड़ेगा कि वो फॉरेन जाने वाला प्रॉमिस आपके चार्ट में है या नहीं है। अगर तो वो चार्ट में प्रॉमिस है तो उसको एक्टिवेट किया जा सकता है वास्तु के उपाय से। लेकिन अगर आपके चार्ट में फॉरेन जाने का प्रॉमिस ही नहीं है तो फिर किसी भी प्रकार से एक्टिवेट नहीं कर सकते। तो चार्ट चेक कराइए कि अगर प्रॉमिस है तो मैं उसका उपाय फिर आपको बताती हूँ। बहुत सारे पैसा उधार ले लिया लोगों ने और वापस नहीं कर रहे,
ठीक है, और अब हम परेशान हो रहे हैं कि हमारा पैसा वापस कैसे आएगा, तो उसके लिए क्या वास्तु रेमेडी कर सकते हैं? बहुत अच्छा सवाल है और मैं आपको इसका बहुत अच्छा आंसर देने वाली हूँ। आपके घर में साउथ ईस्ट डायरेक्शन है जो कैश फ्लो के लिए रिस्पॉन्सिबल है। तो अब आप ध्यान से सुनिए आपको क्या करना है। मोबाइल लीजिए, मोबाइल में ऊपर नॉर्थ है, इधर साउथ है, इधर ईस्ट है, इधर वेस्ट है। तो नॉर्थ में आप क्या कीजिए, नोट्स का एक ऐप होता है सबके मोबाइल में, तो नोट्स वाले ऐप में जिसने आपसे पैसा लिया है उसका नाम लिख लीजिए, अमाउंट लिख लीजिए और उसको ऐप को यहाँ पे ऊपर नॉर्थ में उस ऐप को ले जाइए और एक पेपर पे उस व्यक्ति का नाम लिखिए जिसने आपसे पैसा ले रखा है और वो नहीं दे रहा है वापस। उस पेपर पे रख के साउथ ईस्ट में अपने फोन को 43 डेज कंटिन्यूअसली चार्ज कीजिए, वो खुद आके आपके घर आपको पैसा देके जाएगा। ये मेरी आजमाई हुई रेमेडी है। मुझे लग रहा है आपने काफी टाइम की है ये। हाँ, की है। कोई नई कार खरीदना चाहता है, नया व्हीकल लेना चाहता है और मैनिफेस्ट कर रहा है बहुत टाइम से, वो क्या वास्तु रेमेडी कर सकता है? देखिए, कार के मल्टीपल आपके प्रयोजन हो सकते हैं। किसी का प्रयोजन घूमना हो सकता है, किसी का प्रयोजन हो सकता है कि वो अपने काम के लिए ले रहा है। तो जनरली हम लोग लग्जरी के लिए कार लेते हैं। तो ईस्ट ऑफ नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन क्या है, एंटरटेनमेंट की है, फन की है, रिक्रिएशन की है। तो बढ़िया सी लाल रंग की सफारी, आप एक फोटो निकालिए प्रिंट आउट और उसे ईस्ट नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में लगा दीजिए, पहला। सेकंड, आपको वेस्ट डायरेक्शन को बहुत अच्छे से यूज करना मैंने बता दिया है। तो वहां अपनी मैनिफेस्टेशन पॉजिटिव वर्ड्स में लिखिए कि विद इन 40 डेज आई एम गेटिंग दिस कार। फरारी नहीं, जो भी आप कार लेना चाहते हैं, मैंने एक एग्जांपल दिया है, उस कार की फोटो और वेस्ट में एक विश, ये आप लगाइए और प्रयास कीजिए, मेहनत कीजिए, आपके जरूर मैनिफेस्टेशन पूरा होगा। किसी पर बहुत ज्यादा कोर्ट केसेस चल रहे हैं और वो चाहता है कि उसके कोर्ट केसेस खत्म हो जाएं और वो इस पछड़े से बाहर निकले, तो वो क्या वास्तु रेमेडी कर सकता है? ये जितनी भी मैं वास्तु रेमेडीज बता रही हूँ ना, ये डायरेक्ट नहीं कर लेनी है। पहले बात तो आप ये ध्यान रखिएगा, अपने घर के तत्वों को पहले बैलेंस करना है। बैलेंस कीजिए घर को, जिस डायरेक्शन में जो चीज होनी चाहिए वो लगाइए। उसके बाद कोर्ट केस की रेमेडी कीजिए, क्योंकि कोर्ट केस की रेमेडी करना कई बार उल्टा भी पड़ सकता है। तो इस बात का ध्यान रखना इस रेमेडी को करने से पहले कि आपको पहले घर को बैलेंस करना है। उसके बाद जो हमारे कोर्ट का जो भी लोगो है, एक अशोक चक्र सत्यमेव जयते जिसपे लिखा रहता है, ललाट, अशोक ललाट जिसे बोलते हैं लकड़ी का, वो लेके आइए और उसे घर की नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन में रखिए। दूसरा, जिस वकील के थ्रू आप केस लड़ रहे हैं, केस की आपकी एक फाइल होगी, उस फाइल को, वकील की फोटो को और जिस कोर्ट में आपका केस है उस कोर्ट के लोगों को, इनको तीनों को एक फाइल में लगा के आप नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन में रखिए। देखिए आपको कोर्ट केस में कितना फायदा होता है। ठीक है, मैं आपसे ना घर में रखने वाली हर चीज के बारे की, हर चीज की डायरेक्शन पूछना चाहूंगा कि किस इक्विपमेंट को और गैजेट को किस डायरेक्शन में रखना है। ठीक है, तो हम शुरुआत करते हैं सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट से, दैट इज आवर बेड। क्योंकि हमारा शायद लाइफ का 30 to 40% टाइम उस बेड पे ही गुजरना है, क्योंकि 8 से 9 घंटे तो हम सोते हैं, 2 से 3 घंटे में ही खा के टीवी भी देख लेते हैं। तो उसको किस डायरेक्शन में रखना चाहिए? केवल 3 डायरेक्शन अवॉइड करनी है, ईस्ट ऑफ साउथ ईस्ट, साउथ ऑफ साउथ वेस्ट और वेस्ट नॉर्थ वेस्ट। ये 3 डायरेक्शन में नहीं सोना है। इसके अलावा आप अपने घर में कहीं भी आराम से सो सकते हैं। अगर आप यंग हैं तो नॉर्थ ईस्ट भी अवॉइड कीजिए, क्योंकि वो वाटर एलिमेंट की दिशा है, तो कोल्ड एंड कफ की प्रॉब्लम हो सकती है। लेकिन अगर आप 60+ हैं तो आप नॉर्थ ईस्ट में भी सो सकते हैं। बस 3 डायरेक्शन अवॉइड करना है। डाइनिंग टेबल को किस डायरेक्शन में रखा जाए? डाइनिंग टेबल में हम साथ बैठ के मजे कर रहे हैं, बातें कर रहे हैं। आजकल तो वैसे कोई साथ बैठ के बात करता नहीं है, सब अपने अपने फोन में लगे रहते हैं। लेकिन फिर भी अगर आप चाहते हैं कि आपके घर में एक ऐसा माहौल रहे कि जहां सारे इकट्ठे बैठ के खाना खाएं, तो ईस्ट ऑफ नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन रिक्रिएशन की है, फन की है। वहां बैठ के आप खाना खाएंगे तो अच्छे से हजम भी होगा और फैमिली में एक अच्छा बॉन्ड भी बनेगा। सोफा सेट जो है वो किस डायरेक्शन में रखा जाए? ड्राइंग रूम के लिए भी ईस्ट डायरेक्शन बहुत अच्छी रहती है, क्योंकि जनरली हम वहाँ पे इकट्ठे होते हैं, हमें कनेक्शंस की दिशा को अच्छे से यूज करना है, तो आप ईस्ट डायरेक्शन में अपना ड्राइंग रूम बनाएं। अब सबके लिए पॉसिबल नहीं होता कि आप ईस्ट में बैठें, तो जनरली जो 3 मैंने नेगेटिव दिशाएं बताई हैं उसमें ना बैठें। उसके अलावा आप ईस्ट में भी बैठ सकते हैं, नॉर्थ में भी अपना ड्राइंग रूम रख सकते हैं, वेस्ट में भी रख सकते हैं। फ्रिज को किस डायरेक्शन में रखना चाहिए? फ्रिज एक कैसा उपकरण है जो ठंडा करता है। क्योंकि मैं एस्ट्रो वास्तु करती हूँ तो मैं आपको इसको चार्ट के हिसाब से बताऊंगी। शनि भी एक ठंडा प्लैनेट है ना, और शनि की दिशा है वेस्ट। वैसे तो जनरली फ्रिज को हमेशा किचन के साथ ही रखा जाता है, लेकिन अगर पॉसिबल है तो आप वेस्ट डायरेक्शन में भी फ्रिज रख सकते हैं, ये बहुत अच्छा रहेगा आपके लिए। ठीक है, टीवी को किस डायरेक्शन में रखा जाए?
अब देखना ये है कि उस टीवी से आप लोग क्या कर रहे हैं। कुछ लोग तो जैसे मान लीजिए कि आप कुछ शेयर बाजार का काम कर रहे हैं। आजकल तो सबके पास टीवी ऐसे हैं जिसमें आपका नेट चल रहा है और आप मोबाइल की जगह टीवी में ही सब काम कर रहे हैं। तो डिपेंड करता है कि चीज़ों की यूटिलिटी आपके लिए क्या है। कुछ लोग एजुकेशनल पर्पस के लिए यूज़ कर सकते हैं, कुछ लोग इसको गेम्स के लिए यूज़ कर सकते हैं। तो डिपेंड करता है कि आपकी क्या यूटिलिटी है। कुछ लोगों के घर में मैंने देखा जो शेयर का काम करते थे और साउथ वेस्ट में उनका टीवी था, तो उनका सारा पैसा डूब गया। तो ये देखना है कि आप किस काम के लिए टीवी को यूज़ कर रहे हैं। अगर पढ़ाई के लिए यूज़ कर रहे हैं तो साउथ वेस्ट में रखिए। अगर आप करियर अपॉर्चुनिटी या इंटरव्यू या कुछ नया सीखने के लिए यूज़ कर रहे हैं तो नॉर्थ में रख लीजिए। अगर आप अपने जैसे कुछ लोगों को न्यूज़ देखने का बड़ा शौक होता है, पॉलिटिशियंस के जो पॉडकास्ट होते हैं वो देखने का बहुत शौक होता है, तो वो लोग ईस्ट में रख सकते हैं टीवी को। आज के टाइम में हमने देखा है कि लोगों के घर में गैजेट्स वगैरह इधर उधर पड़े रहते हैं, कहीं फोन पड़ा है, कहीं कुछ पड़ा है, कहीं रिमोट पड़ा है। तो उन गैजेट्स का भी कोई वास्तु दोष से रिलेशन रहता है? गैजेट्स को एक्चुअली हम यूज कर सकते हैं वास्तु में, बहुत अच्छी तरीके से यूज कर सकते हैं सपोर्ट के लिए। एग्जाम्पल देती हूँ, पावर बैंक क्या करता है, आपको सपोर्ट देता है ना। जब आपका मोबाइल में बैटरी डेड हो जाती है तो पावर बैंक लेके आप उससे अपना फोन चार्ज कर लेते हैं, सपोर्ट करते हैं। तो उसको हमेशा सपोर्ट की दिशा में रखिए, फुल चार्ज नॉर्थ वेस्ट में। तो जब आप नॉर्थ वेस्ट में पावर बैंक रखेंगे तो आप देखेंगे कि अचानक से आपके आसपास के लोग आपको सपोर्ट करने लग जाएंगे। आपको कभी भी रात के 2 बजे भी किसी की जरूरत पड़ेगी तो वो आपको सपोर्ट करने लग जाएंगे। तो पावर बैंक नॉर्थ वेस्ट में रखिए। ऐसे ही मान लीजिए मोबाइल है, अब मोबाइल डिपेंड करता है कि आप किस दिशा में चार्ज कर रहे हैं, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब मैं आपको सारी दिशाओं को बताती हूँ कि किस दिशा में मोबाइल आप चार्ज करेंगे तो उससे क्या होगा। नॉर्थ डायरेक्शन को लेते हैं सबसे पहले। नॉर्थ में अगर आप फोन चार्ज करते हैं, और ये मैं रेमेडी भी बताती हूँ कि यदि आपके पास जॉब नहीं है और आप करियर के लिए कुछ सर्च कर रहे हैं तो नॉर्थ में अपने फोन को 40 दिन लगातार चार्ज कीजिए। उससे क्या होगा, आपके पास फोन में करियर की बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज आएंगी। ऐसे ही मैंने अपनी केस स्टडीज में देखा कि जो लोग नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में फोन चार्ज कर रहे थे, उनके फोन में हेल्थ वाले ऐप लगे हुए थे। वो गिन रहे थे कि हम कितने स्टेप्स चल रहे हैं, या हम फिटनेस कैसे करें, हम कितना पानी इनटेक कर रहे हैं। तो नॉर्थ ईस्ट हेल्थ और इम्यूनिटी की दिशा है, तो आपके फोन में भी वही काम होने लगा। ऐसे ही नॉर्थ ईस्ट है, वो ज्ञान की दिशा है, क्लैरिटी की दिशा है। तो नॉर्थ ईस्ट में जो लोग फोन चार्ज करते हैं वो आज इस बात को कमेंट में जरूर बताएंगे कि वो क्या कर रहे हैं, वहां पे पौराणिक चीजें देख रहे हैं, भगवान की कहानियां सुन रहे हैं, ऐसे ही एपिसोड्स देख रहे हैं, कर्ण देख रहे हैं, शनिदेव देख रहे हैं, वो लोग इस तरीके की चीजें देख रहे हैं। ऐसे ही जो नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में फोन चार्ज करते हैं, उनको घूमने का बड़ा शौक होगा, उनको घूमना, पार्टियां करना, क्लबिंग करना बड़ा पसंद होगा। फिर लेते हैं ईस्ट डायरेक्शन। ईस्ट डायरेक्शन में जो लोग अपना फोन चार्ज करते हैं उनके कनेक्शन बड़े स्ट्रांग होते हैं। नेताओं से, बड़े बड़े जो प्रभाव वाले लोग होते हैं उनके साथ उनके कनेक्शन बड़े स्ट्रांग होते हैं। और बल्कि जो लोग लाइजनिंग का काम करते हैं उनको तो ईस्ट में ही अपने फोन को चार्ज करना चाहिए। फिर नेक्स्ट आती है ईस्ट ऑफ साउथ ईस्ट। ये मंथन की दिशा है, ये वकीलों के लिए और जजों के लिए दिशा है। तो जितने भी लॉयर्स इस पॉडकास्ट को देख रहे हैं वो आज से ईएससी में अपना फोन चार्ज करना शुरू कीजिए, उनका दिमाग और चर्निंग करने लगेगा। सीए लोगों को भी अपना फोन ईएससी में ही चार्ज करना चाहिए। नेक्स्ट है साउथ ईस्ट, जो कि कैश फ्लो की दिशा है। जिनको भी कैश में दिक्कत है, जो मैंने अभी रेमेडी भी बताई, वो साउथ ईस्ट में अपना फोन चार्ज करिए तो उनको कैश की दिक्कत नहीं होगी। अब कुछ लोग होते हैं जिनको आराम पसंद होता है, जिनको बहुत बस खाली टाइम में बैठ के बस रील्स देखनी है, तो वो साउथ ईस्ट डायरेक्शन, जो कि हनुमान जी की दिशा है, वहां पे जब फोन चार्ज करेंगे तो बड़े एनर्जेटिक रहेंगे, रिलैक्स करेंगे, कोई टेंशन नहीं, मस्त जिंदगी कटेगी। नेक्स्ट आती है साउथ डायरेक्शन, ये फेम की दिशा है। तो जो लोग भी सेलिब्रिटी बनना चाहते हैं या जो लोग भी अपना नाम कमाना चाहते हैं वो साउथ में अपना फोन चार्ज करें। नेक्स्ट आती है साउथ वेस्ट डायरेक्शन। इस डायरेक्शन में अपना फोन को कभी चार्ज मत कीजिए, इसके 2 नुकसान हैं। पहला तो आप यूजलेस कंटेंट देखेंगे जिसका कोई मतलब ही नहीं है, केवल रील स्क्रॉल करेंगे और अपना टाइम वेस्ट करेंगे। दूसरा, अगर आप वहां पे अपना फोन चार्ज करते हैं तो आपका फोन जल्दी डैमेज होने की भी चांसेस होते हैं, क्योंकि वो डिस्पोजल की दिशा है, वहां रखा हुआ सब कुछ खराब हो जाता है। नेक्स्ट है साउथ वेस्ट डायरेक्शन, जो रिलेशनशिप की दिशा है। जो भी लोग उस डायरेक्शन में फोन चार्ज करते हैं, जनरली मैंने देखा है कि उनकी शादियां भारत मैट्रिमोनी, शादी.com, वो लोग ये चीजें सर्च करते हैं। नेक्स्ट आती है आपकी साउथ वेस्ट डायरेक्शन। पढ़ने वाले बच्चों को हमेशा साउथ वेस्ट में ही अपना फोन चार्ज करना चाहिए। उसमें उनके पढ़ाई के ऐप, जैसे कि बहुत सारे आजकल नीट के पेपर हो रहे हैं, या आकाश है, या जो आपका कौन कौन से ऐप हैं चल रहे हैं, वो इसमें फिर फिजिक्स वाला हो गया, या एलएन हो गया। तो साउथ वेस्ट में अगर फोन चार्ज कर रहे हैं या बैठ के पढ़ाई कर रहे हैं तो ये बच्चों के लिए बहुत अच्छा है। फिर है जिनको पैसा कमाना है, जिनको अपनी मैनिफेस्टेशन पूरी करनी है, वो पश्चिम दिशा में, वेस्ट में अपना फोन चार्ज करें। फिर एक और निगेटिव दिशा आती है वेस्ट नॉर्थ वेस्ट, जो डिप्रेशन की है।
थोड़ी देर फोन चार्ज करके अपना मूड डिटॉक्सिफाई कर सकते हैं बस, लेकिन हमेशा अगर वहां फोन चार्ज करेंगे तो आप पता है उसमें क्या होगा, जब भी कोई किसी का कॉल आएगा ना और वो वेस्ट नॉर्थ वेस्ट में फोन चार्ज है, वो कहेगा अरे अब फिर कौन मर गया, इस तरीके का कमेंट उनके मुंह से निकलता है। नेक्स्ट है नॉर्थ वेस्ट। नॉर्थ वेस्ट में जो लोग फोन चार्ज करते हैं उनको बैंकिंग से रिलेटेड प्रॉब्लम्स कभी नहीं आती। उनको लोन लेना हो, उनको क्रेडिट कार्ड लेना हो, उनको डेबिट कार्ड लेना हो, बड़ी आसानी से उनको मिलता है, और कोर्ट केसेस में भी उनको कोई पचड़ा कोई लफड़ा नहीं होता। नेक्स्ट आती है नॉर्थ ऑफ नॉर्थ वेस्ट। ये बहुत इंपॉर्टेंट डायरेक्शन है, और मैंने अपनी केस स्टडीज में देखा है कि जो भी बच्चे इस डायरेक्शन में फोन चार्ज करते हैं और अगर वो 15-16 साल की उम्र के हैं तो वो पॉर्न देखने लग जाते हैं। तो इस डायरेक्शन में बच्चों को कभी भी अपना फोन चार्ज नहीं करना चाहिए। लास्ट आती है नॉर्थ डायरेक्शन। नॉर्थ करियर के लिए है, जो मैंने पहले भी बताई, बेस्ट डायरेक्शन है, इसमें अपना फोन चार्ज कीजिए। क्या बात, वाह वाह। फोन चार्जिंग पे जो आपने रिसर्च करी है ना जी, और जो मुझे लगता है कि इस पर आपको किसी बड़ी यूनिवर्सिटी से आपको कंसल्ट करना चाहिए। नहीं, ये मेरी रिसर्च नहीं है, ये मेरे गुरुजी डॉक्टर खुशदीप बंसल की रिसर्च है। मैंने अपनी केस स्टडीज में इनको अप्लाई करके ऑब्जर्व करा है, देखा है कि क्या सच में ऐसा होता है। सच में ऐसा होता है। मैंने अपने बच्चों को, अपने क्लाइंट्स का फोन चार्ज करवाया अलग अलग डायरेक्शन में, तो वाकई दिशाओं के एट्रीब्यूट्स उनके फोन में आने लगे, उनके सबकॉन्शियस माइंड में आने लगे। तो ये मेरे गुरु की कृपा है। कोई वास्तु में आप अपनी कोई यादगार केस हिस्ट्री बताना चाहेंगे जो आपने रिसेंट विजिट करी हो, बिल्कुल। जो आपको दिमाग में रह गई हो? क्लाइंट का नाम आप नहीं लेना नहीं। चाहते तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। बहुत अच्छा एक केस था मेरे पास कि एक कपल था जिनके पास बच्चे नहीं थे, और वो इंडिया का केस नहीं है, वो आउट ऑफ इंडिया का केस है। तो जब उनका हमने वर्चुअल घर का टूर किया, वीडियो कॉल पे सारा घर जब देखा, तो जो डायरेक्शन कंसीव करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है, ईस्ट ऑफ नॉर्थ ईस्ट, उस डायरेक्शन में उन्होंने एक पेंटिंग लगा रखी थी। हाँ, हमने घर को बैलेंस किया, नो डाउट, लेकिन जब हमने वर्चुअल टूर किया उस घर का, तो एक ऐसे एनक्लोज डोर की फोटो ईस्ट ऑफ नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में उन्होंने लगा रखी थी। मैंने वहां से वो पेंटिंग हटवाई और उसके कुछ ही दिनों के बाद उन्होंने कंसीव किया, और ये बहुत अच्छा उनके लिए रहा, और उन्होंने मुझे बहुत बधाइयाँ दी और बहुत सारे लोगों को रेफर किया, मेरा नाम बताया। तो ये मेरी रीसेंट केस स्टडी है जो कि एकदम सक्सेसफुल रही। तो ये इज इट डिजिटल वास्तु? डिजिटल वास्तु क्या कह लीजिए, आप ये कह लीजिए कि आजकल लोग वर्चुअल पेंटिंग लगा लेते हैं, उनको नहीं पता होता कि इस पेंटिंग का क्या मतलब है, लेकिन आपके सबकॉन्शियस में वो पेंटिंग क्या बोल रही है ये बहुत डिपेंड करता है। क्योंकि वास्तु में हमारा माइंड तो काम कर रहा है, लेकिन हमारा सबकॉन्शियस माइंड भी काम करता है। सारा खेल ही सबकॉन्शियस माइंड का है। मान लीजिए जहाँ आप बैठे हैं, पीछे हमने गणेश जी को लगा रखा है, देखिए। बिल्कुल। देखा आपने? हाँ, मैंने देखा। क्या मतलब है इसका? बुद्धि के देवता हैं, ज्ञान का आशीर्वाद दे रहे हैं। जो भी यहाँ पॉडकास्ट करते होंगे उनको पीछे से आशीर्वाद मिलता रहता होगा कि खूब बढ़िया बोलो आप। एक बंदा था जो, उनकी वाइफ आई मेरे पास और वो बार बार ये बोलती थी कि मेरे हस्बैंड ये कहते हैं कि मैं घर छोड़ के चला जाऊंगा। तो मैंने उनको बोला आपके घर में कहीं ना कहीं बुद्ध लग रहे हैं, क्योंकि वो भी तो अपनी पत्नी को रात में सोता हुआ छोड़ के चले गए थे ना। तो जब जाके देखा तो नॉर्थ ईस्ट में उनके बुद्ध लगे हुए थे। तो उस व्यक्ति के दिमाग में, नॉर्थ ईस्ट वास्तु पुरुष का माइंड है, तो उनके दिमाग में हर समय यही ख्याल आता रहता था कि मैं जा रहा हूँ, मैं जा रहा हूँ। तो वहां से हटा के साउथ में लगवाया। अब वो बिल्कुल रिलैक्स है, अब नहीं कहते वो। तो बुद्ध रिलैक्सेशन को आप देखते हैं ना, ऐसे मेडिटेशन की मुद्रा में बैठे हैं, तो जिन लोगों को मेडिटेशन का शौक है वो लगा लीजिए, साउथ में लगाइए बुद्ध को। अदरवाइज तो ये हमेशा से वैराग्य की तरफ ही लेके जाते हैं लोगों को। घर में एक्वेरियम रखना चाहिए मछलियों को, कछुओं को? मछलियां क्या करती हैं एक्वेरियम में, आपने देखा है ना कि कंटिन्यूअसली इधर से उधर दौड़ती रहती हैं, एक जगह स्थिर नहीं रहती। तो जो मंथन की दिशा है, ईस्ट साउथ ईस्ट, उस डायरेक्शन में तो आप एक्वेरियम लगा सकते हैं, और किसी डायरेक्शन में लगाएंगे तो उस डायरेक्शन के एट्रीब्यूट्स हिल जाएंगे आपके। तो सोच समझ के, जब तक आपके पास नक्शा नहीं है प्रॉपर, आपने अपने घर का देख नहीं लिया कि ईएससी कहाँ है, उसके बिना एक्वेरियम मत लगाइए। आप जाके फीड कराइए, अदरवाइज ना लगाएं। घर में जो पेट्स रखते हैं लोग, कुत्ते पालते हैं, बिल्लियां पालते हैं, बिल्कुल। चूहे पालते हैं, खरगोश पालते हैं, क्या इसका भी कोई वास्तु से रिलेशन है? बिल्कुल है। केतु प्लैनेट रिप्रेजेंट करता है डॉग्स को। आप अपने घर में रख लीजिए। अच्छा, डॉग का फूड भी अगर आपने गलत डायरेक्शन में रखा है तो आपका डॉग हमेशा बीमार रहेगा, या आपका डॉग भी नेगेटिव डायरेक्शन में सो रहा है तो वो हमेशा बीमार रहेगा। किसी किसी घर की एनर्जी ऐसी होती है, जैसे ही वहां पे लोग शिफ्ट करते हैं तो वहां पे उनका डॉग बीमार हो जाता है। तो डॉग भी आपको देख के रखना है, अपना चार्ट कंसल्ट करा के रखना है। पेट को रख सकते हैं, नो डाउट, लेकिन फिर देखना है कि वो पॉजिटिव डायरेक्शन में ही सोएं। नेगेटिव में ना उनका कपड़े रखने हैं, ना उनका फूड रखना है, और ना ही उनको सोने देना है। ध्यान रखना है इस बात का। मैं ना आपसे 5 टिप्स लूंगा जो आपको मेजरली दिखती हैं लोगों के घर में, वास्तु गलतियां, ठीक, नेगेटिव टिप्स,
कि भाई रील देख के किसी ने कुछ कर लिया या कोई वीडियो देख ली और उसने अपने घर में वो वास्तु गलती कर रखी है, जो वो मींस वन गो में अपने घर में ठीक कर लें। हाँ। पहली देखिए, रील्स देख के जो आजकल क्या हो गया कि कोई भी अपने घर में लाल सफेद पीली टेपें लगा रहा है बाथरूम में, तो जब तक आपके पास घर की एग्जैक्ट डिग्री नहीं है, एग्जैक्ट नक्शा नहीं है, तो रिस्क मत लीजिए, क्योंकि अगर आपने पॉजिटिव डायरेक्शन वाले कर दिया गड़बड़ तो फिर आप ही को प्रॉब्लम होगी। नंबर 2, घर के सामने अगर आपके डस्टबिन है या घर के सामने आपने शू रैक लगा रखी है, तो वो आने वाली पॉजिटिव एनर्जी को ब्लॉक कर देगा। तो आपको हमेशा ध्यान रखना है कि आपके घर की एंट्रेंस बहुत पॉजिटिव हो। जो भी घुसेगा वो पहले आपके घर का मेन गेट दिखेगा। जैसे हम बात करें तो सबसे पहले तो हमारा फेस दिख रहा है, उसके बाद में हमारी बातें कोई सुनेगा। तो ऐसे ही आपके घर की एंट्रेंस हमेशा पॉजिटिव होनी चाहिए। नंबर 3, आपको जो कई लोग क्या करते हैं कि दिवाली पे लाइटें लगा दी और उसके बाद उन्हें लपेट के रख दिया, अगले साल फिर वही रिपीट कर रहे हैं। ये नहीं करना है। तारे घर में लपेट के नहीं रखनी है। जगह जगह तार बंधनवार आप लोग रख लेते हैं कि भाई अगले साल लगाएंगे। भाई अगले साल नहीं लगाओ, उनको किसी को दे दो, किसी और का घर जगमग हो जाएगा। लेकिन वो तारे आपके केतु के प्रभाव को खराब करती हैं और आपके घर का वास्तु डिस्टर्ब करती हैं। तो तीसरा पॉइंट ये हो गया। नंबर 4, आपको हमेशा अपने घर में एक अच्छी सी स्मेल आनी चाहिए। जब कोई भी आपके घर में एंटर करे तो आपके घर में या तो कपूर की या कोई भी फ्लावरी डिफ्यूजर आप लगा सकते हैं। एक अच्छी सी स्मेल, एक अच्छा सा पॉजिटिव ऑरा आपके घर का होना चाहिए कि घर में घुसते ही किसी को लगे कि हाँ मजा आ गया, बढ़िया स्मेल आ रही है, यहाँ पे अच्छा लग रहा है। दूसरा, आपको अपने घर के किचन को हमेशा नीट एंड क्लीन रखना है। घर में खराब अव्यवस्थित रखा हुआ सामान, हैंडल टूट जाते हैं और उसके बाद भी लोग बर्तन यूज करते रहते हैं, क्रैक शीशे रखे हैं तब भी लोग यूज करते रहते हैं। तो ये सब क्या करता है, आपके घर के ऑरा को डिस्टर्ब करता है, आपके घर की नेगेटिव एनर्जी को इनवाइट करता है। तो ये नीट एंड क्लीन रखिए। बिल्कुल फालतू का इतना क्लटर मैंने देखा है लोगों के घरों में रखा हुआ है। आप अपने सिर पे 4 कट्टे रख के देखिए, 2-3 मिनट 4 मिनट के बाद आप उन्हें हटा देंगे। तो क्यों आप अपने घर के जो आपका वेट है उसको बढ़ा रहे हैं? जितना लाइट होगा उतना ही आपका ब्रेन भी लाइटली काम करेगा। 5 ऐसे टिप्स और स्ट्रॉन्ग पॉइंट जो आपने देखा कि लोग अननोइंगली अपने घर में एज ए स्ट्रॉन्ग वास्तु करते ही हैं और जो आपने नोटिस करा हुआ है। हाँ, सबसे पहले मैंने देखा है कि लोग अपने घर के बाहर गणेश जी की फोटो लगा देते हैं। तो गणेश जी पहरेदार तो है नहीं, वो भगवान हैं, उनकी पूजा होनी चाहिए। तो लगा दिया और भूल गए, या तो आप उसकी पूजा कर रहे हैं तो आप लगाएं। यदि आप पूजा नहीं कर सकते तो कृपया जगह जगह अपने घर में भगवानों को ना सजाएं, वो डेकोरेशन की चीजें नहीं है। उसे आप अपने घर के मंदिर में ही स्थान दें और वहीं पर आप उनकी रोज पूजा करें, धूप बत्ती दिखाएं, भोग लगाएं, प्रसाद लगाएं, तब तो ठीक है। अदरवाइज घर के एंट्रेंस पे तो बिल्कुल आपको नहीं करना है। दूसरा, मैंने देखा है कि जगह जगह दवाइयां, लोगों की हर कमरे में दवाइयां रखी हैं, कहीं मूव रखा है, कहीं विक्स है, कहीं बाम है, कहीं कुछ है। इस तरीके से आप अपने घर को निगेटिव कर रहे हैं। तो हमेशा अपने ये जितनी भी मेडिसिन है उसको एक बॉक्स में प्रॉपर तरीके से रखें, वहीं से उठाएं, वहीं से खाएं। तीसरा, मैंने देखा है कि लोग अपने बेड के अंदर बहुत सारा सामान जो कि उन्होंने शायद 4-5 साल से यूज नहीं किया, बल्कि शादी में दहेज में मिले हुए बर्तन, कपड़े, साड़ियां रखी हुई हैं। तो जो आपने पिछले 6 महीने में यूज नहीं किया है, कृपया उसे किसी गरीब को दे दें, किसी व्यक्ति को दे दें, ताकि उसका कुछ भला हो जाए। आपके यहाँ तो फालतू रखा है लेकिन उससे किसी का भला हो सकता है। तो ये बिल्कुल स्टोरेज करके बिल्कुल ना रखें। दूसरा, बहुत सारे लोगों की आदत होती है जो खाना बहुत वेस्ट करते हैं। खाना बिल्कुल भी वेस्ट नहीं करना है। आप 2 रोटी एक्स्ट्रा बना रहे हैं, ठीक है, लेकिन शाम को आप अपने घर के गार्ड को, किसी भी व्यक्ति को, डॉग को, किसी को भी वो खाना दे दें। वेस्ट ना करें। अन्न की बर्बादी भी सारे ग्रहों को खराब करती है, क्योंकि खाने में सारे ही एलिमेंट, हर रंग का खाना होता है, हर मतलब मसालदानी में आप देखेंगे ना सारे ही कलर होते हैं, तो सारे एलिमेंट, आपकी सारी दिशाएं डिस्टर्ब होती हैं खाने को वेस्ट करने से। तो खाना बिल्कुल भी वेस्ट नहीं करना है। ठीक है, तो अब मैं वो स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स आपसे पूछ रहा हूँ जो वास्तु को अपने घर में स्ट्रॉन्ग बनाता है, चाहे वो एंट्रेंस हो, ये हो, जो बहुत ही बेसिक्स हो कि आप लोग ये कर लेना, बहुत छोटी छोटी चीजें हैं, आपके घर का वास्तु दोष है वो पॉजिटिव हो जाएगा 90% तक। सबसे पहले साउथ में एक बैठे हुए हनुमान जी की फोटो जरूर लगाएं अपने घर की साउथ डायरेक्शन में, जिसमें वो गदा लेके बैठे हैं और सेंटर को देख रहे हैं। उससे क्या होगा कि घर में जितने भी लोग हैं उनका दिमाग सेटल रहेगा, वो रिलैक्स रहेंगे। और एक काम और भी कर सकते हैं, उसके पीछे अपनी पासपोर्ट साइज की एक फोटो लगा दीजिए, ताकि आपके मन में रिलैक्सेशन रहे, उस डायरेक्शन का आपको एट्रीब्यूट मिल सके। नंबर 2, धन्वंतरी जी की फोटो सबको अपने घर के नॉर्थ ऑफ नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में लगानी है। अमृत कलश उनके पास है, तो वो क्या करेंगे, आपको वरदान देंगे अमरता का। ऐसा नहीं है कि अमरता हो जाएगी, इसका मतलब ये है कि जो भी आपको हेल्थ इश्यूज हैं धीरे 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 वो सॉल्व होने लग जाएंगे। तीसरा, आपको अपने घर के नॉर्थ में
मैंने देखा है कि बहुत सारे लोग बड़ी सुंदर सुंदर पेंटिंग लाके लगा लेते हैं, कहीं पहाड़ लगा रखे हैं, कहीं कुछ लगा रखे हैं। अगर आपने नॉर्थ में पहाड़ लगाए या आपने नॉर्थ में कुछ ऐसी चीजें लगा दी जो कि वजन को रिप्रेजेंट कर रही हैं, पत्थर या कुछ, तो वो आपकी ग्रोथ में हैम्पर करेगा, कहीं ना कहीं वो आपकी नौकरी को डिस्टर्ब करेगा। तो नॉर्थ डायरेक्शन में अगर आपको लगाना भी है, फाउंटेन लगा लीजिए, जंगल का सीन लगा लीजिए, कुछ बहुत सुंदर सी नदी लगा लीजिए, इस तरीके की चीजें आप लगा सकते हैं। फिर अभी रिसेंट मैंने क्या देखा कि वो एक 7 घोड़ों वाला पायराइट का बहुत चल रहा है, तो वो किसी ने वेस्ट डायरेक्शन में लगा रखा था। अब आप ये देखिए कि आपको पता नहीं है कि वो क्या रिप्रेजेंट कर रहा है। उसमें सन बना हुआ है और पश्चिम दिशा शनि की है, सूर्य और शनि आपस में शत्रु हैं। तो आपने जब वो पश्चिम में लगा लिया तो आपने अपना पश्चिम भी खराब कर लिया और ईस्ट भी खराब कर लिया। तो 7 हॉर्सेस जिसमें सूर्य बना हुआ है वो आप केवल ईस्ट में लगाएं ताकि आपको ग्रोथ मिले। किसी भी पेंटिंग को लगाने से पहले आप उसको समझे तो सही कि वो पेंटिंग क्या कर रही है, उसको क्या रिप्रेजेंट कर रही है, उसके बाद ही लगाएं। कुछ लोग क्या होते हैं, रोने वाले चेहरे, मुखौटे, आंसू टपकते हुए, नेगेटिव वाले, वो सब लगाते हैं। वो सारी जितनी भी एब्स्ट्रैक्ट पेंटिंग है वो घर में नहीं लगानी है। जब तक आपको उसका मतलब समझ में नहीं आ रहा कि ये पेंटिंग क्या दिखा रही है, इससे आपके माइंड में क्या चीज निकल के आ रही है, तब तक एब्स्ट्रैक्ट पेंटिंग ना खरीद के लाएं, ना लगाएं। बहुत केयरफुल रहें। इसका मैंने बहुत केसेस स्टडीज में इसका असर देखा है। ये सारी गलतियां मैंने कर रखी हैं और हो सकता है दोस्तों आपने भी कर रखी हो। मैं एक एक गलती को सुन रहा था बड़े ध्यान से और सोच रहा था मेरे घर में मैंने क्या क्या ये गलतियां कर रखी हैं। देखो वास्तु ना बहुत बड़ा टॉपिक है, बहुत बड़ा, इतना बड़ा टॉपिक है कि फैक्ट्री का वास्तु, कमर्शियल एक्टिविटी का वास्तु, ऑफिस का वास्तु, घर का वास्तु, शॉप का वास्तु, शॉप की एंट्रेंस का वास्तु, आपके गले का वास्तु, ईच एंड एवरीथिंग। ये ना तो एक पॉडकास्ट में कवर हो सकता और ना ही एक कंसल्टेशन में। अगर आप वास्तु कराना चाहते हैं और वास्तु से अपने घर की जो प्रॉब्लम्स है, अपने घर से जो नेगेटिविटी है उसको दूर हटाना चाहते हैं, और वही लोग कराएंगे जिसको 1 करोड़ से 100 करोड़ पे पहुंचना है। जिसको 1 करोड़ पे रुकना है उसको वास्तु की जरूरत नहीं है, आपको किसी चीज की जरूरत नहीं है, आपको हमारे पॉडकास्ट की भी जरूरत नहीं है। बट अगर आप यहाँ तक वीडियो देख रहे हैं और आप चाहते हैं कि आज आप 50 लाख रुपए साल का कमा रहे हैं और आप 5 करोड़ पे पहुंचना चाहते हैं, 500 करोड़ पे पहुंचना चाहते हैं, क्योंकि सब कुछ यहाँ से है, दिमाग से है। बस यहाँ सोच लो, माइंडसेट क्लियर हो तो सब कुछ हो जाता है। अपॉर्चुनिटीज अपने आप आती है। किसी ने मैम बोला है कि भगवान जब देता है छप्पड़ फाड़ के देता है, तो भगवान देता है लेकिन उन्हीं को देता है जिनकी जो एनर्जीज को व्यवस्थित करना जानते हैं, जो पॉजिटिव एनर्जी जिनके अराउंड है। और आप भूत प्रेतों के पास बैठेंगे, शमशान घाट के बगल में घर बनाएंगे तो नेगेटिव एनर्जी के पास रहेंगे, तो ऑब्वियस आपका वास्तु कहाँ से ठीक होगा। ये भी एक वास्तु टिप है जो मुझे पता है कि शमशान के आसपास घर नहीं होना चाहिए। अगर किसी का है तो तुरंत आप घर लीव कर सकते हो। तो ऐसे ही वास्तु के लिए और एस्ट्रोलॉजी के, न्यूमरोलॉजी के पॉडकास्ट देखने के लिए चैनल को पहले तो सब्सक्राइब करो, फॉलो करो, बहुत जरूरी है। ये आपकी जॉब बनती है, पैसे नहीं मांग रहे, आपसे सब्सक्राइब मांग रहे हैं, वो कर दो, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। लाइक कर दो, शेयर कर दो। कमेंट सेक्शन में पूछो कि आपके घर में किस टाइप की प्रॉब्लम है और उसके लिए क्या वास्तु का निवारण हो सकता है। नहीं तो मैम की टीम आपका जवाब जरूर देगी। और अगर आप अपना वास्तु कंसल्टेशन कराना चाहते हैं या एस्ट्रोलॉजी अपना चार्ट एनालाइज कराना चाहते हैं तो स्क्रीन पर मैम का नंबर आ रहा होगा, आप डायरेक्टली कॉल कर लेना और अपनी कंसल्टेशन बुक कर लेना, चार्जेस पता करके। फ्री में कोई काम नहीं होता, अभी मैं बता रहा हूँ, मैम भले ही ना बताएं। बहुत बहुत धन्यवाद ये वीडियो देखने के लिए एंड थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। और वास्तु पर जो जो आपने मुझे गलतियां बताई मैंने सारी करी हुई है, मैं सारी ठीक करूंगा, ये मेरा वादा है। करिए, आपको बहुत ग्रोथ मिलेगी। फिर मिलते हैं एक नई वीडियो में, एक नए पॉडकास्ट में। तब तक के लिए नमस्कार, राधे राधे, थैंक यू सो मच।